सत श्री अकाल। वेलकम टू खालसा एजुकेशन हब। दिस इज़ प्रभजोत सिंह। सो मैं आज के अकाउंट के सैशन में अपने सारे व्यूअर्स का स्टूडेंट्स का स्वागत करता हाँ। आई होप कि तुहानू मेरिया ये वीडियोस पसंद आ रही होणगियां एंड तुसी इन्हां वीडियोस का बेनिफिट उठा रहे होवोगे। असी +1 अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कंसैप्चुअल बेस ते मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल एंट्रीज उसनूं डिस्कस कर रहे हैं। असी लास्ट 2 क्लासेस विच अपना चैप्टर कंटिन्यू किया होया सी। फस्टली मैं सारे स्टूडेंट्स नूं रिक्वेस्ट करांगा जिहड़े कि मेरे इस चैनल ते न्यूज़ ने जिन्हां ने अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो पहला तो चैनल सबसक्राइब करन, बैल आइकन प्रेस करन, क्योंकि जो मैं अपने फ्री ऑफ कोर्स तुहानूं लैक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हाँ तुसीं उसका बेनीफिट लै सको, तुहानूं टाइम टू टाइम उन्हां दी नोटिफिकेशनस मिल सकन। सो लास्ट 2 क्लासां विच असीं अपने कैपिटल अकाउंट नाल रिलेटिड जिन्नियां भी जर्नल एंट्रीज हुंदियां ने वो सारियां समझियां सी ते क्वेश्चन दी प्रैक्टिस कीती सी। लास्ट क्लास विच तुहानूं मैं लास्ट एक क्वेश्चन की पिक भी शेयर की सी। आई होप तुसीं उस क्वेश्चन नूं सोल्व किया होएगा, तुहानूं ईजली समझ आ गया होएगा। इस तो इलावा जेकर तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम आ रही होवे, कोई भी डाउट होवे, कुछ भी समझना होवे, डिस्क्रिप्शन विच मेरा व्हाट्सएप नंबर, टैलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तुसीं मैनूं ईमेल भी है, कुछ भी करके मेरे तक अपना डाउट पहुँचाओ, मैं उसनूं जल्द तो जल्द रिसोल्व करांगा। जिस तरह तुहानूं कोई भी हैल्प चाहिए होई मैं तुहाडे लई हर वेले अवेलेबल हाँ। सो स्टूडेंट्स, अगर तुहानूं वीडियोज़ पसंद आ रही ने सो प्लीज़ इन्हां नूं लाइक करो, कमेंट में मैनूं दस्सिया करो कि तुहानूं अज दा सैशन किस तरह का लगा, तो शेयर करया करो वीडियोज़ नूं। जिहड़े स्टूडेंट्स अज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मैं दस देवां कि असीं जर्नल एंट्री का चैप्टर कर रहे सी। लास्ट 2 क्लासिस कर चुके हैं, 3rd क्लास है साडी। जेकर उन्होंने पहलियां क्लासिस नहीं देखियां, फर्स्टली वो जाके लास्ट क्लासिस देखन, फिर अज दा सैशन लान। सो आओ अज असीं नैक्सट टॉपिक ते डिस्कस करांगे परचेज़ नाल रिलेटिड जिन्नियां भी एंट्रीज ने, जर्नल एंट्रीज हैगियां ने, असीं उन्हां सारियां नूं अज दे अपने सैशन विच समझांगे। सो आओ स्टूडेंट्स अज दा सैशन स्टार्ट करिए। तो आज साडा टॉपिक है परचेज़ मतलब की हुंदा है, असी जब कोई चीज़ खरीदते हैं, जब असी कोई चीज़ खरीदते हैं तो उन्होंने की कहते हैं, परचेज़ कहते हैं। जिवें सपोज करो मेरी रेडीमेड की दुकान है, मैं पहला जाके गारमेंट्स खरीददा वां फिर अगे सेल करदा वां। तो जब मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर को, मैं वड्डिया कंपनियों को जाके पहला जो वो गारमेंट्स खरीददा वां तो उन्होंने कहते हैं परचेज़ ऑफ गुड्स। तो जब मैं उन्होंने अगे कस्टमर नूं वेचदा वां उन्होंने कहते हैं सेल ऑफ गुड्स। सो परचेज़ दी एंट्रीज किद्दां पैंदियां ने। परचेज़ विच असीं देखिए साडे कोल 2 तरह दी एंट्रीज होणगियां, कैश परचेज़ एंड लास्ट सैकेंड इज क्रेडिट परचेज़। कैश परचेज़ की होंदी है जब मैं नगद आपां कहंदे ना नगद माल खरीदिए, कैश दे के परचेज़ करा उन्होंने कहते हैं कैश परचेज़। जब मैं उधार ते परचेज़ करा, जब मैं उधार ते गुड्स खरीदा उन्होंने कहते हैं क्रेडिट परचेज़। तो साढ़े को 2 तरह की एंट्रीज आएंगे, एक होणगे कैश परचेज़, एक होणगे क्रेडिट परचेज़। कैश परचेज़ भी सानू एंट्री अलग अलग तरह नाल आ सकती है, 3 तरह नाल सानू एंट्री आ सकती है। ठीक है जी। पहली एंट्री हो सकती साढ़े को 3 टाइप्स की एंट्री होएगी, मतलब एंट्री सेम होएगी बट ट्रांजैक्शन नूं लिखण दा तरीके 3 तरह के होणगे। ठीक है जी। उस तरह क्रेडिट परचेज़ की गल करिए, क्रेडिट परचेज़ दियां साढ़े कोल 2 टाइप्स दी एंट्रीज होणगियां। सो अज टोटल असीं 5 एंट्रीज पानी सीखांगे तो आई गरंटेड परचेज़ की एंट्री इस तो बाहर नहीं आएगी। जो भी कदे भी तुसीं
पिछले 10-20 साल के पेपर चक के वेख लो, अपना पेपर देख लो, परचेज दी एंट्री जिहड़ियां मैं करावांगा उस तो बाद कदे भी कोई एंट्री नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स ये तुहानूं स्पैशल बैनीफिट मिल रहा कि मैं जो भी पढ़ावांगा वो साडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। असीं जिन्नियां भी एंट्री अपने 7-8 सैशन विच करांगे, एग्जाम विचों जिहड़ियां भी तुहानूं क्वेश्चन आएगा उस जिहड़ियां भी एंट्रीज आउणगियां उहदे विचों ही आउणगियां। सो स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा वां, प्लीज़ क्लास में अच्छी तरह लाओ, अपने फ्रेंड्स नाल अपने सर्कल नाल शेयर भी करो। सो आओ असीं सब तो पहला कैश परचेज दी एंट्रीज किहड़ियां ने, किस तरह दी ट्रांजैक्शन होंदियां ने उन्हां नूं समझना स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला टाइप 1 आती है कि सानूं लिखिया हो सकता है कि कैश परचेजिज ऑफ ₹10,000। ठीक है जी, उन्होंने मैंने दस ही दिता कि मैं परचेज की है 10,000 की, किच परचेज की है कैश मतलब नगद परचेज की है, सानू 10 दिता गया ये। सो एंट्री की पेगी, परचेज करांगा तो परचेज नाल मेरा की होएगा, खर्चा होएगा ना। सो खर्चा की होएगा, डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे को कैश चले गया 10,000। स्टूडेंट तुसी फॉर्मेट बना के एंट्री पानी है, मैं बिना फॉर्मेट के एंट्री पा रहा बट तुसी फॉर्मेट बना के एंट्री पानी है, ताही तुहानूं एग्जाम च नंबर मिलणगे। बीइंग कैश परचेजिज। हुण इस एंट्री नूं लिखण दा एक होर तरीका वा, जे मैं इत्थे दूसरा तरीका लिखा, परचेजिज गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। देखो दोनों गल्लां सेम ही है ना, सेम एंट्री पेगी। ज़्यादा तुहानूं वो सीधा लिख सकते हैं कैश परचेज ऑफ ₹10,000, फिर सीधी एंट्री की पेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जाओ लिख सकता लिख के दे परचेज गुड्स, मैं गुड्स खरीदे, गुड्स की है, गुड्स लिए हमेशा वर्ड की होएगा यूज परचेज। हुण देखो लिख देना मैं तुहानूं, जदों भी गुड्स लिखिया आ गई, ठीक है जी, अगर वो असी खरीदियां ने दैन आएगा हमेशा परचेज। जब भी असी वेचियां ने दैन हमेशा आएगा सेल्स। ठीक है जी, गुड्स की होंदियां ने जिहड़ियां चीज़ां दा असी ट्रेड करते हैं, जिन्हां चीज़ां से असी बिजनेस करते हैं। सो गुड्स भी हमेशा जब भी खरीदा जाएगा परचेज, बेचा जाएगा सेल। सो आओ सैकेंड असी देखिया परचेज किया कि गुड्स परचेज कीतियां ने 10,000 दियां इन कैश। सो साडी फर्स्ट एंट्री की बन गई, जब भी कैश परचेज गिवन हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो ये सी साडी फर्स्ट परचेज की एंट्री। क्विकली इनू नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। हुण असी नैक्सट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर ₹10,000। हुण असी सानू असी जिस तो गुड्स परचेज कीतियां ने उहदा नाम भी दे दिता। ठीक है जी, नाल लिखता इन कैश कि असी नगद गुड्स खरीदियां किदे कोलों, राहुल कोलों। किन्ने दियां खरीदियां 10,000 दियां। सो एंट्री फिर सेम ही पेगी। अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। चाहे उन्होंने सानू सैलर का जिहदे को असीं गुड्स खरीदे ने उहदा नाम दे दिता, पर जब ट्रांजैक्शन कैश दी है तो असीं हमेशा लिखांगे कैश अकाउंट। एंट्री की पे नरेशन की होएगी बीइंग
गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल इन कैश, असी कैश विच राहुल कोलों गुड्स परचेज कीतियां। पहली ट्रांजैक्शन च डिफरेंस देख रहे हो, पहला मैनू कुछ नहीं दस्या कि तो परचेज कीतियां, मैनू सैलर की कोई डिटेल नहीं गिवन, पर मैनू इन्ना नाल दस दिता गया कि वो कैश विच परचेज की गई है। ठीक है जी। सैकेंड की मैनू नाल सैलर का नाम दस दिता गया, नाल ही दस दिता गया कि कैश विच परचेज की गई है। हुण आ जाइए थर्ड एंट्री। थर्ड ध्यान देने वाली है, ये थोड़ी डिफरेंट है। थर्ड एंट्री वाल ध्यान दो जी, यदि नरेशन मैं इरेज कर रहा वहाँ, तुसीं लिख ली होएगी ताकि थोड़ा गैप बनया रहे। हुण डिफरेंस ध्यान नाल देखना, पहली विच मैनू दस दिता गया कि कैश परचेज हुई है, सैकेंड विच मैनू वैंडर का नाम भी दसता, नाल दस भी दिता गया कैश परचेज हुई है, बस थर्ड विच मैनू कुछ नहीं दसिया, सिर्फ लिखता परचेज गुड्स 10,000, कुछ नहीं दसिया, सिर्फ लिखता परचेज। हुण सोचो की करांगे, ये कैश है कि क्रैडिट है? कुछ नहीं गिवन, कुछ नहीं दसिया, असी की मनांगे, अज्यूम करांगे कि ये की है कैश ट्रांजैक्शन। जब भी क्वेश्चन सिर्फ परचेज लिखा होवे, नाल कुछ ना लिखा होवे, ना ही कैश लिखा होवे, ना ही किसी का नाम होवे, तो कि ट्रांजैक्शन होएगी? कैश ट्रांजैक्शन। एंट्री की पेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। सो ये सी साडियां कैश नाल रिलेटेड 3 ट्रांजैक्शन। मैं दोबारा समझा देना। पहली ट्रांजैक्शन में सानू उन्होंने दसता कि असीं कैश परचेज की, एंट्री पैगी परचेज टू कैश। सैकेंड भी सानू दसता कैश परचेज हुई, नाल वेंडर का नेम दे दिता, तां भी एंट्री सेम रहेगी। थर्ड विच सानू कुछ नहीं दसिया, फिर असीं मन के चलांगे एंट्री वो कैश ट्रांजैक्शन है। देखो एंट्री जनरल एंट्री जिहड़ी हैगी आ जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री च कोई डिफरेंस नहीं है, सारियां की ने सेम ने। डिफरेंस कित्थे आ रहा है? वो ट्रांजैक्शन लिखण का तरीका अलग अलग है। एंट्री इक्को आ पर वो ट्रांजैक्शन 3 अलग अलग 4 तरीक़ों में अलग अलग लिखा सानू मिल सकता है। सो यही बस समझना है, परचेज की एंट्री हमेशा ही पेगी परचेज टू कैश, कैश की कोई एंट्री है जेकर असीं कैश च माल खरीदते पे हाँ, परचेज टू कैश, बस सानू अलग अलग तरह ना ट्रांजैक्शनस मिल सकदियां ने। सिर्फ असीं ना ट्रांजैक्शनस नूं ध्यान च रखना है कि सानू ये भी लिख के पुछ सकते हैं, जां सानू ये लिख के पुछ लैन, जां सानू ये लिख के पुछ लैन। सो ਇਹਦੀ ही असीं प्रैक्टिस करनी है। सो ये साडे कैश की मैं तुहानूं कहा सी 3 तरह दी ट्रांजैक्शनस होणगीਆਂ, वो तीनों असीं प्रैक्टिस कर लिया। इन्हां नूं तुसीं नोट डाउन करो। इस तो बाद असीं हुण क्रैडिट वालियां ट्रांजैक्शन समझांगे। प्लीज़ इनू अपने नोट्स से नोट कर लेना। स्टूडेंट्स हुण असीं समझिए क्रैडिट वालियां ट्रांजैक्शन कि परचेज दियां जेकर क्रैडिट वालियां ट्रांजैक्शन होण तां असीं किद्दां करांगे। वो भी 3 तरह नाल आपां नूं मिल सकदियां ने ते असीं वो तीनों समझ लैने। पहला मैं 2 कहा सी, बट आपां हुण 3 तरह नाल उद्दां साडी कोई ट्रांजैक्शन हुंदी है, आपां तीनों ही कवर कर लैने। पहली आंदी है परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। मैंने सीधा ट्रांजैक्शन में दस दिता गया कि गुड्स खरीदियां ने, किते खरीदे ने क्रेडिट ते। जिस तरह असीं पहला केस लिखा सी वो च लिखा सी कैश परचेज, द परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। सीधा दस दिता सी कैश परचेज किया। ये भी सेम है, ये सानूं सीधा दस दिता गया कि असीं परचेज किते कीती है क्रेडिट ते। सो जद भी क्रेडिट ते परचेज होएगी, हुण इहदे विच मैनूं कुछ नहीं पता, सिर्फ क्रेडिट ते परचेज की है। असीं एक टर्म पढ़ी सी, जेकर तुसीं मेरे क्लासिस परचेज कीतियां होईयां ने, रैगूलर क्लासिस लगा रहे हो, तो असीं अपने अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर विच एक टर्म पढ़ी सी क्रेडिटर। की पढ़िया सी?
ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 10,000। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ? ਟੂ ਕੈਸ਼, ਪਰ ਕਿਤੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਖੜੀ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਦਾ ਗੁਡਸ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਅਕਾਊਂਟ being goods purchased on credit। ठीक है जी। फिर दोबारा समझ लो, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਝਣੇ ਦਾ ਕੇਸ, ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ 10,000 on from ਰਮਨ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਪਿਛਲੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ? ਟੂ ਰਮਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਰਮਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਕੀ ਨੇਮ ਹੈ? ਰਮਨ ਅਕਾਊਂਟ 10,000 being goods purchased on credit from ਰਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਆਓ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ। ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਫਰੋਮ ਰਮਨ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ 10,000। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਸ਼ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਮਨ ਅਕਾਊਂਟ 10,000 ਫਿਰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਬੀइंग ਗੁड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन। दोबारा एक बार समझिए, क्रेडिट वालियाँ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੇਤੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਕੁਇਕਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਟਲ 6 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ
ਇਹ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। आओ देखिए परचेज दो ट्रांजैक्शन आप कड्डियां बाहर, एक कैश है एक क्रैडिट है। कैश 3 बनिया साढ़े को, सीधा गिवन है, गिवन कैश परचेज है, ठीक है जी, सीधा गिवन ही है कि कैश परचेज है। सैकेंड पार्टी का नेम गिवन है, नेम एंड कैश परचेज दोनों गिवन है। जिमें आप ट्रांजैक्शन सैकेंड वेखी सी कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹10,000 ऑन कैश, पार्टी का नेम भी गिवन है तो कैश भी गिवन है। थर्ड नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं गिवन, सीधा कहता परचेज ₹10,000, ना ही पार्टी का नेम गिवन है ना ही कोई कैश परचेज गिवन है। सो हुण एक की किद्दां पेगी एंट्री, इन्हां तिन्हां दी इक्को एंट्री पेगी, सेम एंट्री होएगी किहड़ी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुण आओ इधर देखिए, क्रेडिट विच सानूं 3 ट्रांजैक्शनस मिलियां, गिवन है क्रेडिट परचेज है, बट पार्टी नेम नहीं गिवन। जिवें आपां वेख्या जी, आख्या सी कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कुछ नहीं गिवन, सिर्फ इन्ना पता कि क्रेडिट ते खरीदियां ने। फिर एंट्री की पई, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही एंट्री पाई ना। सैकेंड सानू पार्टी का नेम एंड क्रेडिट गिव दोनों ही गिवन ने। सानू दसता कि क्रेडिट ते परचेज की नाल जिहदे को परचेज की दा नाम भी दसता, किवें असीं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम, राम तो खरीदियां, जिवें रमन तो खरीदिया पर रमन लेती सी एग्जाम्पल। एंट्री की पई परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। एंड लास्ट केस सानू सिर्फ ओनली पार्टीज नेम गिवन, सिर्फ मैनू पार्टी का नाम दसता कि गुड्स परचेज फ्रॉम रमन, असी गुड्स परचेज कीतियां फ्रॉम रमन, होर कुछ नहीं दसिया। फिर की एंट्री पेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। असीं उहनूं की समझांगे कि वो किहड़ी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सिर्फ इन्हां दो वाल ध्यान देने वाला वा, बाकी तो सिंपल है, बाकी तो असीं कर लवांगे क्योंकि सानूं इच भी दसता कैश है, इच भी दसता कैश आ, सानूं इस भी दसता क्रेडिट, इस भी दसता क्रेडिट। बस इन्हां दोनों वाल ध्यान देना वा। जदों ना ही पार्टी का नाम गिवन होवे ते ना ही कुछ गिवन होवे, असीं इन्हां नूं समझणे। हुण आओ पहला तो इसनूं तुसीं नोट करना, तो क्विकली वीडियो नूं पॉज करके नोट कर लो, ये समझण वाली गल है। अज सानूं समझ लग जाएगी, मे भी हफ्ते बाद असीं भुल जाइए, दैन सानूं दोबारा ये चीज़ समझ नहीं लगनी। सो नोट्स अच्छी तरह बनाओ, इसनूं नोट कर लो ताकि तुहानूं ये चंगी तरह समझ लग गए। वो तो बस असीं अपनी 2 ट्रांजैक्शनस वाल ध्यान दिंदे। आओ असीं अपनी इन्हां 2 ट्रांजैक्शन वाल ध्यान दईए, समझिए इन्हां नूं। गुड्स परचेज फॉर
₹10,000 ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼। एंट्री की पेगी यदि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सानू कुछ नहीं दसिया, सिर्फ आख्या गुड्स परचेज कीतियां 10,000 दियां। सैकेंड देखिए, गुड्स परचेज ₹10,000 फ्रॉम रमन। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼। ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ ਇਹਦੀ, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नेम रमनस अकाउंट, ये एंट्री पै जाएगी। आओ फिर समझिए, जब सानू पार्टी का नेम गिवन है, नोट गिवन, पहला केस बन गया। नेचर कि वो कैश है या क्रेडिट है, नोट गिवन। दैन की अज्यूम करांगे, की कीता असी, सानू ना पार्टी का नाम नहीं दसिया गया इहदे विच, ना ही सानू नेचर दसिया गया कि कैश है कि क्रेडिट है, फिर की अज्यूम करांगे, कैश। सैकेंड केस, पार्टी का नेम की है, गिवन है, नेचर नोट गिवन, दसिया नहीं कि कैश है कि क्रेडिट है। सैकेंड देखो, पार्टी का नाम गिवन है, नाल दसिया भी आ नहीं दसिया कि कैश है कि क्रेडिट है। पार्टी का नाम गिवन करता रमन, बट नेचर नहीं दसिया, फिर असी की मनांगे, क्रेडिट है। ठीक है जी। सो ये दो ट्रांजैक्शन ज़्यादा ध्यान देने वालियां सी। असी अपने 6 केसिस वेखे परचेज दे, कैश दे 3 ट्रांजैक्शनस ते क्रेडिट दियां 3 ट्रांजैक्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स तुहानू ये अज दा सैशन अच्छा लग्या होएगा। मैं गारंटी नाल कह सकदा वां, तुसीं चाहे किताब फोल लो, चाहे पिछले 20 साल के एग्जाम फोल लो, तुहानू कितों भी इन्ना 6 ट्रांजैक्शन तो बाद, इन्हां तो इलावा परचेज की कोई एंट्री आ गई होवे। इस तो इलावा 3 केसिस होर हैगे ने। एक एंट्री हुंदी है परचेज रिटर्न की, एक हुंदी है असी गुड्स किते डोनेट करते, एक हुंदी है असी गुड्स किते एज ए सैंपल देते, एक हुंदी कि असी साडे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ये अपने 4 केसिस पे ने, ये असी होर अगलियां क्लासां भी समझांगे। बट अज दी क्लास विच सिर्फ असी परचेज, जो असी माल खरीदते हैं उदों एंट्रियां किहड़ियां पैंदियां वो समझियां है, जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीतियां। परचेज रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, गुड्स डोनेटिड, ये असी माल खरीद के नहीं लैके आ रहे, ये कोई होर काम हो रहा है। बट माल खरीदण वेले सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन असी कड्ढियां ने, यही 6 ट्रांजैक्शन हुंदियां ने, इस तो इलावा कोई होर एंट्री आ ही नहीं सकती एग्जाम में। सो तुसीं इन्हां नूं अच्छी तरह प्रिपेयर करना गाइज। मैं बार बार जोर ला रहा, जे तुसीं जर्नल चैप्टर अच्छी तरह कर लिया, लैजर तुहाडा अपने आप हो जाना। नैक्सट चैप्टर है साडा लैजर रिकॉर्डिंग, वो अपने आप हो जाना, बिकॉज वो इस तो बाद ही नैक्सट स्टैप होंदा है लैजर। लैजर आ गया, रैक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर है। जे कि तुहाडी जर्नल विच पकड़ है, जर्नल चैप्टर तुहानूं बहुत अच्छी तरह समझ आता है, रैक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर तुसीं बिना देखे कर लोगे, आई गारंटीड। मैं भी नहीं पढ़िया सी, जदों मैनूं जर्नल अच्छी तरह समझ आ गया, रैक्टिफिकेशन तो मैं कहता कुछ नहीं, हासिया खेडियां ने। सो इस चैप्टर के बेस ते अगले सारे चैप्टर ये बेस ते ही ने। सो इस करके इस चैप्टर नूं बहुत आराम नाल अच्छी तरह तैयार करो, ये ट्रांजैक्शन नोट करो। कोई भी क्वेरी होवे, डाउट होवे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, टैलीग्राम चैनल का लिंक सब कुछ दिता हुआ है। तुसीं मेरे तक वो अपना डाउट जरूर पहुँचाओ तो मैं उसनूं जरूर क्लीयर करांगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हां नूं क्विकली तुसीं अपनी नोटबुक्स ते नोट कर लवो।
ਸੋ ਆਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਚੇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰੋ। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ₹10,000 इन कैश। फिर अगला देखिए सी, परचेज गुड्स फ्रॉम शमिता ₹20,000। ठीक है जी। अगली देखिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख। अगली एंट्री देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2 लाख। तो लास्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम देव ऑफ ₹25,000। सो है 6 एंट्रीज जिन्हों की असीं हुण प्रैक्टिस करनी है। क्विकली स्टूडेंट्स पहला इन्हां एंट्रीज नूं नोट डाउन कर लो। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्रीज पास करिए। कॉर्नर बनाओ जर्नल एंट्रीज, उनके नाम नहीं पता, इसके दिन का बुक्स वाली कितना लिखिए, कुछ भी नहीं लिख रहे। चलो जी, मैं हाफ ऑफ करके बना देना। इधर 3 एंट्री इधर पा लूँगा, 3 एंट्री उधर पा लूँगा। तो मैं सिर्फ डेबिट क्रेडिट के पर्टिकुलरली बना रहा हूँ। तुम सारा कुछ बनाना है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे को स्पेस थोड़ी घट है। मेरे वाला शॉर्टकट तुम नहीं मार सकते, तुम काम लो। मैं पेपर दे नहीं जाने इसी में पर्टिकुलर डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट, पर्टिकुलर डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट। डी आर डॉक्टर नहीं लिखना किसी ने, सी आर कंपाउंडर नहीं लिखना। ठीक है जी। पहली एंट्री की है, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। कैश परचेज की 10,000 दी। परचेज ऑन डेबिट कैश फ्रॉम कितना 10,000।
बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है जी, तो तब कोई दिक्कत परेशानी है, ढिड पीड़ जुकाम नस सिर दर्द कुछ नहीं। आगे बढ़िए। सेकंड की है परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ₹10,000 इन कैश। मैंने पार्टी का नाम भी दसता तो नाल ही मैंने दस दिता गया उसका नेचर। नेचर की है जी कैश, कैश परचेज है। फिर एंट्री की सेम एंट्री है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तीसरी एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम शमिता ₹20,000। मैंने पार्टी का नेम तो दस दिता बट मैं नेचर नहीं दसिया। फिर की मनना असं नहीं पढ़िया। जब मैंने पार्टी का नेम गिवन है बट नेचर नहीं पता तो कि ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर एंट्री की पेगी एंट्री पेगी जी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू शमिता। मेरे नाम पता है, इस करके की लिखेंगे शमिता 20,000। एलिमिनेशन आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज नहीं, हम लिखना पड़ेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शमिता ऑन क्रेडिट। उधार की परचेज किए गुड्स के लिए शमिता करो। सारिया तीन एंट्रीज रिकॉर्ड हो गया और गया समझिए। परचेज गुड ऑफ ₹10,000 हूँ की है ना ही मैंने पार्टी का नेम दसिया ना ही मैंने नेचर दसिया। मैंने की मनांगे कैश परचेज। फिर सिंपल एंट्री पूरी। हाँ ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कंपनी ₹1,00,000। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो जी, रेटिंग लिखो। तो अगली एंट्री देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख के गुड्स खरीदियां क्रेडिट से खरीदियां साफ दस दिता गया। परचेज अकाउंट डेबिट बट मैं इतने नहीं दसिया गया कि कि तो खरीदियां। तो फिर इतने की आएगा टू क्रेडिटर ना 2 लाख being goods purchased on credit। ठीक है जी, तो लास्ट एंट्री देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम देव ऑफ ₹20,000। 20,000 के गुड्स परचेज कीतियां फ्रॉम देव। पार्टी का नाम दसता बट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दसिया। पार्टी का नाम दसता बट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दसिया। तो केड़ी है क्रेडिट। की लिखांगे जी टू देव अकाउंट। फिर बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम देव की रिलेशन बन जाएगी। तो समझ में आए, कोई गल नहीं, आपने समझ के लिखे हो। ये लिखना बीइंग गुड्स परचेज ऑन
क्रेडिट। सो ये सारा क्वेश्चन इतने ही कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो यू कुछ स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो अपनी बुक से। सो स्टूडेंट्स साडा अज का ये सैशन इत्थे ही कंप्लीट होता है। अज असीं अपनी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो असीं गुड्स परचेज करते हैं वो कि ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, किन्ने तरह दी 6 तरह की असीं देखियां, उन्होंने समझिया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आई होप तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होएगी। अगर तुहानूं अच्छी लगी है, तुहानूं कुछ सीखने को मिले है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके दसो किस तरह के लगते तुहानूं लैक्चर, ताकि सानूं भी मोटिवेशन मिले कि असीं होर अच्छे वीडियोस बना के तुहाडे तक पहुँचाइए। तो नाल ही इन्हां वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स नाल, ताकि होर बच्चे भी इन्हां दा बैनीफिट उठा सकन। सो साडी ट्रांजैक्शन इत्थे कंप्लीट होंदियां ने। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक नाल ही वीडियो शेयर कर देंगे, जिस तरह लास्ट वीडियो से क्वेश्चन दसी दिता सी होमवर्क, इन्हों का भी क्वेश्चन मैं होमवर्क देवांगा, इस वीडियो घर बैठे ट्राई जरूर करना। तो असीं अपने नैक्सट क्लास में मिलांगे, तो असीं नैक्सट ट्रांजैक्शन समझांगे। तो फिर लास्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन प्रेस कर लैन, ताकि वो साडी फ्री लैक्चर्स का बेनीफिट उठा सकें। थैंक यू।